सो वेलकम बैक, आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट लेक्चर सीरीज़ में। इस लेक्चर में हम लाइट एंड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल यानी कि एडेफिक फैक्टर भी कहा जाता है। सॉइल्स के बारे में डिटेल में हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ हम सॉइल को बहुत शॉर्ट में समझ लेंगे। एंड इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट। देखो, जो कोर इन्वायरमेंट है, बेसिक तो ठीक है ये, बट जो कोर इन्वायरमेंट है ना, जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर 5 से स्टार्ट होगा। हम ट्राई करेंगे चैप्टर 5 पे जल्दी से जल्दी आए। 3 और 4 को हम 5 या 6 के बाद भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझने ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटिंक्शन एंड ये प्रोटेक्शन कैसे दे रहे हैं हम, देन IUCN, XC2, INC2, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर 8-9 के बाद वापस से 3-4 पे आ जाएंगे। बेसिक आपको समझ आए होंगे, राइट। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये बेसिकली 3 कोर्सेज़ में कॉमन रहेंगे। बहुत जगह इन्वायरमेंट आता है, GS प्रीलिम्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल, 20-20, 50-50 सीरीज़। एंड जो ये फ्री लेक्चर्स हैं ये आप इस प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट को देखो, बहुत लोगों ने एक्सेस किया है। जो न्यू वीडियोज़ हैं, अभी तो ये न्यू है, पुराने वीडियोज़ निवेदिता मैम ने लिए थे एंड बहुत पॉपुलर सीरीज़ थी। आप यहाँ जाकर इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, यहाँ से बुकमार्क कर लो, बेटर है, राइट। एंड कोर्सेज़ के लिए आप यहाँ विजिट कर लेना, यू विल गेट अ डिसेंट आइडिया। तो लाइट के बारे में समझते हैं। लाइट एनर्जी, लाइट मेनली जब हम बात करते हैं तो सन या सोलर एनर्जी की बात करते हैं। आज के टाइम में सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्फेसिस है। आप भी देख रहे हो, मेंस में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं रिसेंटली। तो सन है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब सपोज टेस्ट सीरीज में या यूपीएससी में पूछे सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आंसर इज़ नो। मैक्सिमम आप मान सकते हो ग्रेटर देन 99, इनफैक्ट 99.9% से ज़्यादा सन से एनर्जी आती है। बट कुछ केमिकल एनर्जी भी तो है जो डीप वाटर्स में, हमने पिछले लेक्चर में जब हमने ये सब बातें की थी, पेलेगिक एंड नेरेटिक जोन में जब हमने पढ़ा था, तो ये वाला जोन हमने पढ़ा था, बेंथिक रिल्म एंड एबिसल जोन का जो लोअर पार्ट है। इनमें हमने क्या कहा था कि न्यूट्रिएंट्स आते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। और सबस्ट्रेट न्यूट्रिएंट की बात हमने की थी यहाँ पर, सेडिमेंट से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। देन यहाँ पर बेंथिक जोन में, दोनों में हमने यही बात की थी, राइट। तो केमिकल एनर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी वो भी कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी है। एनर्जी ये डिटरमाइन करती है कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। स्पीसीज रिचनेस वाली ही बात है। अगर आप सन की बात करो, सोलर एनर्जी की बात, तो जो मिडिल लैटिट्यूड्स हैं वहाँ सोलर एनर्जी सरप्लस में रहती है, राइट। इफेक्टिवली ये ज्योग्राफी का फिगर है, यहाँ हम इसको फिगर को ज़्यादा नहीं समझेंगे डिटेल में। अगर आपको पता है तो ठीक है। सोलर एनर्जी, सन एनर्जी जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा है। और जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, मतलब ऊपर को हम धरती में जा रहे हैं, ठीक है, इन वाले जोन्स में, वहाँ डेफिसिट जोन में रहेगा, तो यहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगी। ये अगर आपको फिगर और समझना है बेटर वे में, टेम्परेचर में हमने बात की थी स्पीसीज रिचनेस की, आपको ये फिगर याद होगा, राइट। उसी से आपको रिलेट करना है। तो ये जो इमेजेस हैं, मैं आपको कई बार बताता हूँ कि इन्वायरमेंट में पढ़ लो, देख लो, समझ लो, बट ये सब जो डिटेल में पढ़नी होती है, ज्योग्राफी में पढ़नी होती है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इरेडिएशन। इरेडिएशन यानी कि किरणन। इरेडिएशन आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ोगे अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के टाइम पे। इनफैक्ट आने वाले टाइम में आप देखो फूड इरेडिएशन, या फिर मेडिकल साइंस में आप देखो कैंसर का इलाज करने के लिए, बड़े बड़े ट्यूमर्स का इलाज करने के लिए इरेडिएशन होता है। तो एक कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली किसी चीज़ पर आप डालोगे, मल्टीपल प्रोसेस आप देखो कई जगह ये यूज़ हो सकता है। इंसेक्ट को मारने में हो सकता है, ठीक है, काफ़ी सारे प्रोसेस है आप देखो, राइट। तो इरेडिएशन या किरणन, इरेडिएशन को किरणन कहते हैं, रेडिएशन को विकिरण कहते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिससे एक ऑब्जेक्ट को रेडिएशन के उसमें कांटेक्ट में लाया जाता है। अगर मैं इरेडिएशन टर्म सर्च करूँ गूगल पर, राइट, तो आप ये देखो इरेडिएशन के ऊपर आपको कितने आर्टिकल मिलेंगे, राइट। व्हाट इज़ इरेडिएशन यूज्ड फॉर, फूड के लिए, राइट। यहाँ देखो एनर्जी की बात की, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है आने वाले टाइम में। साइंस डायरेक्ट से, मरियम वेबस्टर, आप देखना FDA के ऊपर ये आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। इरेडिएशन, एयरपोर्ट पे हम जब जाते हैं तो वहाँ एक्सरे मशीन्स से आपका सामान निकाला जाता है, तो वो भी इरेडिएशन है। अब वहाँ इस चीज़ को लेके थोड़े से ना डिस्प्यूट्स भी हैं। जैसे अब लोग कहते हैं कि जो इरेडिएटेड फूड है वो सेफ़ है,
आप उसे आराम से खा सकते हो। लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं अगर इतना ही सेफ़ है तो फिर जो बेबी फूड है या मिल्क है उसको आप एक्सरे मशीन से निकालने के लिए मना क्यों करते हो। तो ये सब चीज़ें पढ़ना, इनके बारे में जो कंट्रोवर्सी है वो पढ़ना आपको समझ में आएगा। न्यूक्लियर साइंस अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वहाँ ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगा। अब जब हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये फिगर आपको दिखेगा। ज्योग्राफी में हम डिटेल में समझेंगे इसको। शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या है। शॉर्ट वेव क्या है, जब एनर्जी सन से आने वाली जो वेव्स होती है शॉर्ट वेव होती है, जो धरती से जाने वाली होती है वो लॉन्ग वेव होती है, राइट। जो E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा है ना, वही E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ उसका रोल नहीं है। यहाँ बस आप एक चीज़ समझो कि जो सन एनर्जी आ रही है अगर 100% आ रही है तो कुछ स्पेस से स्कैटर्ड हो जा रही है, कुछ क्लाउड से, कुछ अर्थ से, कुछ ना कुछ आपकी मैक्सिमम एनर्जी है वो स्कैटर्ड ही हो जाएगी, कुछ ही बचेगी, सब नहीं आती है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी। अब जो धरती पे आ रही है क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बनता है अल्बेडो का। बस ये फिगर बताने का ये एक पर्पस था, राइट। ये फिगर अगर आप अभी याद करना चाहते हो तो रट लो, इसको याद कर लो, ज्योग्राफी में काम आएगा ही आएगा। हीट बजट एक टॉपिक है, वहाँ भी ये चीज़ काम आती है। तो अल्बेडो क्या है, अल्बेडो हम इन्वायरमेंट में ही पढ़ते हैं। अल्बेडो यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक, इसे हम प्रकाशानुपात या धवलता कहते हैं बेसिकली हिंदी में, जो टिपिकल हिंदी वर्ड है। तो अल्बेडो का मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय अ बॉडी और सरफेस। कितनी लाइट आई थी और कितनी रिफ्लेक्ट हो गई। सपोज एक्स लाइट आई और वाई रिफ्लेक्ट हो गई तो इंटू 100, तो ये आपका अल्बेडो कोफिशिएंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट लाइट आई थी एंड 10 यूनिट रिफ्लेक्ट हो गई, तो अल्बेडो कोफिशिएंट क्या हुआ, 10% या 0.1। इसे हम परसेंट में नहीं लिखते हैं, 0 से 1 के बीच में अल्बेडो की हम बात करते हैं। इट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। 0 का मतलब क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अभी हमने बात की ना कि अगर 10% रिफ्लेक्ट हो गई, अल्बेडो मतलब इस तरह से आई और इस तरह चली गई, तो 10% अगर रिफ्लेक्ट हुई तो मतलब 90% एब्जॉर्ब हुई। तो अगर किसी ने कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया तो वो क्या होगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, क्या ये चीज़ पॉसिबल है। हमने 99% से ज़्यादा एब्जॉर्बर बनाए हैं जो इससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसा कोई चीज़ हो नहीं सकती। परफेक्टली ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है, राइट। एक एग्जांपल जो रिसेंट टाइम में न्यूज़ में रहता है वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, स्पेस साइंस से रिलेटेड है। तो अगर 0 है तो इसका मतलब है परफेक्ट एब्जॉर्बर है, एंड 1 है कोई बिल्कुल ही सफ़ेद है, ऐसे रिसेंट स्नो पड़ी है। तो जब हम स्नोफॉल होता है वहाँ जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि सन ग्लासेस लगा के जाने होते हैं। तो अल्बेडो का मतलब यही है कि ये आया, इतना आया था, इतना रिफ्लेक्ट होके चला गया। सो दिस इज़ अल्बेडो। अल्बेडो स्केल हम परसेंटेज में नहीं लेते हैं, 0 से 1 के बीच में बात करते हैं। अब अल्बेडो जितना कम होगा तो ज़्यादा ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है। अल्बेडो ज़्यादा होगा मतलब सरफेस रिफ्लेक्टिव है, तो ज़्यादा रेडिएशन स्पेस में रिटर्न हो गया, बॉडी ठंडी हो जाएगी। जिन प्लैनेट्स का अल्बेडो ज़्यादा होता है वो इन जनरल कूलर, ठंडे प्लैनेट्स होते हैं। अब कुछ अल्बेडो वैल्यूज़ हैं, आप याद करना चाहो याद कर लो, रटाते हैं सब लोग, मैंने भी रटी थी, बट ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मून और अर्थ क्लाउड 3-4 ये वाले पेज के आप याद करो। देखो मून का अल्बेडो अर्थ से थोड़ा कम होगा, क्यों? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखो अर्थ के ऊपर ना क्लाउड्स है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये मून है, मून की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, यहाँ बीच में क्लाउड्स है। क्लाउड्स का अल्बेडो देखो 0.8 to 0.9 थिक क्लाउड है, थिन है तो 0.3 to 0.5, मतलब आने वाला यहीं पहले ही रिफ्लेक्ट हो गया। मून पे क्या है, ऐसा कुछ है नहीं, तो मून पे क्या है, आपका अल्बेडो कम होने वाला है, अर्थ का ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ और भी फैक्टर्स हैं। यहाँ क्लाउड्स है, कंडेंसेशन प्रिसिपिटेशन की वजह से जो रेन ड्रॉप्स रह गई इन्वायरमेंट में, उनसे कुछ ना कुछ होगा। पॉल्यूशन हमने काफ़ी किया हुआ है, तो उस वजह से अर्थ का अल्बेडो ज़्यादा होगा। क्लाउड का अल्बेडो ऑब्वियसली बात, थिक होंगे तो ज़्यादा होगा, थिन है तो कम है। स्नो, पुरानी स्नो, ओल्ड, अब देखो थोड़ी सी येलोइश भी हो जाती है विद टाइम, गंदी भी हो जाती है। फ्रेश स्नो जो बिल्कुल वाइट होती है, तो स्नो वाइट कलर भी कहते हैं ना, तो उसका 0.95 होता है। तो ये बहुत हार्मफुल है। कभी भी अगर आप फ्रेश स्नोफॉल में जाओ तो ग्लासेस ज़रूर लगा के जाना, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो। बाकी ये कुछ चीज़ें याद कर लेना, आपका मन है। सॉइल 0.05 से 0.4 तक वेरी करता है, सैंड का सॉइल से थोड़ा ज़्यादा होता है,
ग्रास का 0.15 से 0.25 तक रहेगा। क्रॉप्स और ग्रासेस ऑलमोस्ट सिमिलर जोन में ही आपको दिखेंगे। देन टंडरा, राइट, 0.2 से 0.25। फॉरेस्ट में डेसिडुअस है या कॉनिफेरस है, किस टाइप के फॉरेस्ट है उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है ना, वो ये वाली स्लाइड का याद रखनी है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और पहले दो में जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो लाइट में इतना ही होता है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ने को। फिर सॉइल में देखो बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। जब हम सॉइल की बात करते हैं ना, तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं सॉइल का जो इरोज़न हो गया, कंजर्वेशन हो गया, ये चीज़ें पढ़ते हैं। देन ज्योग्राफी में हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, जोनल अजोनल सॉइल पढ़ते हैं, एंड डिफरेंट जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल है, एंड इंडिया में 8 टाइप ऑफ सॉइल्स हैं, तो वो सारी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं बेसिकली। एंड एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, जब हम इनकी बात करते हैं सॉइल को बचाने के लिए, तो बेसिकली इन्वायरमेंट एंड बायो जियोग्राफी एक टॉपिक होता है, ठीक है। वहाँ हम सॉइल पढ़ते हैं प्लस एनिमल पढ़ते हैं। तो उसका थोड़ा बहुत हम डिस्कशन बायोजियोग्राफी का इन्वायरमेंट में ज़रूर करेंगे जीएस में, ताकि आपको पता हो कि एक जगह से दूसरी जगह एनिमल कैसे चले जाते हैं। डिस्पर्जल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जीन पूल सेंटर, फॉर एग्जांपल आलू कहाँ पैदा हुए थे, मेक्सिको से इंडिया में कैसे आ गए, तो जीन पूल सेंटर, ये सब बायोजियोग्राफी में आता है, राइट। खैर ठीक है, सॉइल की डेफिनेशन एक ले लेते हैं बस इस लेक्चर के लिए। इडेफिक फैक्टर है, इडेफिक मतलब मृदी है, मिट्टी से रिलेटेड। तो सॉइल की डेफिनेशन आपको अभी देखना बहुत ही, आपको मैं कहूँ सॉइल को डिफाइन करो, आप कर नहीं पाओगे। और जब आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको इस टाइप की डेफिनेशन मिलेगी, और यही डेफिनेशन ही होती है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ज़रूर होता है, राइट, कुछ इस टाइप का, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड, ऑर्गेनिज्म, सब कुछ होता है इसमें। और ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ है, ये सपोर्ट करती हैं लाइफ को, राइट। इन सब चीज़ों पर जीवन निर्भर है। तो अर्थ की जो सॉइल है उसको हम पेडोस्फीयर कहते हैं। धरती का जो सॉइल वाला पार्ट है उसको हम पेडोस्फीयर भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट में हम बायोटिक कंपोनेंट देख लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने। तो हमारा एम ये रहेगा, हम फटाफट से ये बायोडाइवर्सिटी वाली चीज़ पे आएगी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देन इंडिया में बायोडाइवर्सिटी क्या है, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी ज़रूरी है, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड डू शेयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये जो न्यू लेक्चर्स हैं, दीज आर टेकन बाय मी। पुराने लेक्चर्स निवेदिता मैम के, शी इज़ ऑलरेडी इन सर्विसेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।